Hello class 6 students, welcome to Study for Success. So today I will teach you chapter 8 of science, body movements. तो इस चैप्टर का मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ओवरव्यू दे दिया है कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं. हमने व्हाट इज़ लोकोमोशन के बारे में डिस्कस किया था. लोकोमोशन क्या होता है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स में क्या डिफरेंस होता है, और ह्यूमन स्केलेटन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कितने टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं, बोन्स और उनके शेप्स एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ा था. कार्टिलेज क्या होता है, मसल्स क्या होता है, एंड एनिमल्स का गेट ऑफ एनिमल्स भी हमने इन एनिमल्स के बारे में डिस्कस किया था. तो ये खाली मैंने आपको ओवरव्यू दिया था. आज हम स्टार्ट करेंगे अपने स्केलेटल सिस्टम से. स्केलेटल सिस्टम से हमारा ये चैप्टर स्टार्ट होता है एंड इट इज़ आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर. All the bones in our body form a framework to give shape and support to our body. This framework is called skeleton. तो ये चीज़ें मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताई थी कि सारी बॉडी मतलब सारे बोन्स जो हमारे बॉडी में एक फ्रेमवर्क फॉर्म करती हैं हमारी बॉडी को शेप और सपोर्ट देने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, इस फ्रेमवर्क को हम क्या कहते हैं, स्केलेटन कहते हैं. और जो ये स्केलेटन है ये इंटरनल ऑर्गन्स को इंजरी से प्रोटेक्ट करती हैं. और इस स्केलेटन ये जो स्केलेटन है ये बॉडी के मूवमेंट में भी हेल्प करती है. अच्छा, ये बोन क्या होता है जिससे मैं कह रही हूँ कि जो हमारे बॉडी में सारे बोन्स मिलकर एक फ्रेमवर्क फॉर्म करते हैं. ये बोन होता क्या है, ये एक रिजिड ऑर्गन होता है जो कि दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अ पार्ट ऑफ द स्केलेटन, जो कि स्केलेटन में पार्ट होता है. ठीक है. एंड इन ह्यूमन बींग्स दिस सिस्टम इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेजेस. ओके, आई होप नाउ इट्स क्लियर कि स्केलेटन सिस्टम में क्या क्या आता है. सो बॉडी बोन्स इन अवर बॉडी फॉर्म द फ्रेमवर्क. ये वही चीज़ें बार बार बताई गई हैं कि बोन्स जो हमारी बॉडी में एक फ्रेमवर्क फॉर्म करती हैं जो कि पूरे बॉडी को सपोर्ट करता है. ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, स्केलेटन कहते हैं. बोन्स एंड कार्टिलेज से बनी है और मतलब हमारे बॉडी में टोटल 206 बोन्स होते हैं. ठीक है, और देयर आर अबाउट 650 मसल्स जो इन बोन्स से अटैच होती हैं. ये जो बोन्स होते हैं हार्ड होते हैं, काफ़ी रिजिड होते हैं एंड दे कॉन्स्टिट्यूट द पार्ट ऑफ अ स्केलेटन. नेक्स्ट आपका आता है कार्टिलेजेस. कार्टिलेजेस क्या होता है, ये काफ़ी सॉफ्ट एंड इलास्टिक होते हैं विथ एज कंपेयर टू बोन्स. अच्छा, अब ये स्केलेटन के बारे में पढ़ लिया, स्केलेटल सिस्टम पढ़ लिया, तो इसका फंक्शन क्या है. तो ये बोन से बनी है तो फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रही है, मतलब एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो शेप प्रोवाइड कर रही है एंड सपोर्ट कर रही है बॉडी को. ठीक है, इनर ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रही है. मसल्स के साथ ये बॉडी को मसल्स के साथ मिलकर ये बॉडी की शेप दे रही है. और जो रेड ब्लड सेल एंड सम वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये मतलब बोन के मैरो में ये प्रोड्यूस्ड होते हैं. ठीक है. How do we know that this is the shape of a human skeleton? How do we know the shapes of the different bones in our body? अच्छा, हमें पता कैसे चलेगा कि ह्यूमन स्केलेटन का शेप क्या होता है एंड हमारे बॉडी में डिफरेंट बोन्स की क्या क्या शेप होती है. तो एक तो तरीका है हम उसको फील करके पता लगा सकते हैं, पर अंदर की चीज़ें हमें क्लियरली नहीं विजिबल होती है ना. दूसरा तरीका है एक्सरे इमेजेस. अच्छा, कभी आपने देखा होगा किसी को चोट लग जाती है तो फ्रैक्चर हो जाता है, तो ये चीज़ें हमें किससे पता चलती है, हम कहते हैं ना एक्सरे करा लो अगर आपको दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, कुछ भी हो रहा है. तो एक्सरे क्या करता है, ये हेल्प करता है, मतलब एक्सरे मशीन से हम बोन्स के फ़ोटोग्राफ हमें मिल सकती है और इसी फ़ोटोग्राफ का यूज़ करके डॉक्टर्स एग्ज़ामिन करते हैं हमारे इंजरीज़ को और बोन्स के डिसीज़ को. ठीक है, तो ये है हम एक्सरे इमेजेस से हम अपने बॉडी के मतलब डिफरेंट बोन्स के शेप के बारे में जान सकते हैं. नेक्स्ट हमारा आता है जो बोन्स है हमारे बॉडी में, इनमें काफ़ी डिफरेंट शेप होता है एंड साइज़ होता है और डिफरेंट टाइप ऑफ बोन्स के पास डिफरेंट फंक्शंस होता है. अगर अलग टाइप का बोन है तो उसके पास अलग फंक्शंस भी होंगे. ठीक है. सो पहला हम पढ़ते हैं स्कल के बारे में. तो स्कल के दो मेन पार्ट होते हैं, एक होता है क्रेनियम, एक होता है फेशियल बोन्स. तो इनमें ये आप डायग्राम से समझ लो, इसे हम क्रेनियम कहते हैं और इसे हम फ्रंटल बोन कहते हैं. ठीक है. तो ये अब देखो फेशियल बोन में क्या होता है, सॉरी फेशियल बोन था. फेशियल बोन के अंदर आपके अपर जॉ, लोअर जॉ एंड टीथ, ये सारी चीज़ें आपके क्या आती हैं, फेशियल बोन्स में आती हैं. तो देखो क्रेनियम क्या होता है, ये जो बोन्स ऑफ क्रेनियम होते हैं ये फ्लैट होता है, ये दिख रहा होगा आपको फ्लैट है. दे आर
held firmly like a zipper, it covers and protects the brain। तो ये मतलब एक जिपर की तरह इसको एक टाइटली हेल्ड पकड़ के रखता है और ये प्रोटेक्ट करता है और कवर करके रखता है ब्रेन को। नेक्स्ट आपका जो फेशियल बोन है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, अपर जॉ आता है, लोअर जॉ आता है, एंड दीज द मूवमेंट ऑफ लोअर जॉ enables us to eat, talk and sing। तो ये जो लोअर जॉ की मूवमेंट है ये मदद करती है ताकि हम ईट कर सके, खाना खा सके, टॉक बात कर सके एंड सिंग कर सके। ठीक है, तो ये स्कल के अंदर आपकी ये पार्ट्स है, ये रहा आपका क्रेनियम, फ्रंटल बोन ये फ्रंट पार्ट होता है, लोअर जॉ एंड अपर जॉ ये आपके फेशियल बोन्स के अंदर आते हैं। देन आई सॉकेट्स, ए स्कल के पास एक पेयर ऑफ आई सॉकेट होता है एंड दे फॉर्म अ सेफ पॉकेट फॉर आइस, और ये आइस के लिए क्या सेफ पॉकेट फॉर्म करती हैं। नेक्स्ट आपका क्या होता है, टिथ, तो ये आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्कल के बाद बैकबोन के बारे में। तो बैकबोन को वर्टिब्रल कॉलम के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर 33 स्मॉल रिंग लाइक वर्टिब्रे होती है, जॉइंट एंड टू एंड। तो ये आपको दिख रही है वर्टिब्रे हैं, ये रिंग लाइक क्या है, वर्टिब्रे हैं जो कि एक एंड से दूसरे एंड तक जॉइंट है, एंड दे फॉर्म अ हॉलो बोनी ट्यूब। तो ये खोलो मतलब खोखला बोनी ट्यूब बनाती है, एंड द मेन नर्व कॉर्ड पासेस थ्रू इट, और जो हमारी मेन नर्व की कॉर्ड होती है वो किससे पास होती है, थ्रू दिस बैकबोन। ओके, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ बैकबोन, सैक्रम, कॉक्सिक्स, एंड ये रहा आपका वर्टिब्रल कॉलम, एंड दिस इज सिंगल वर्टिब्रे, ये आपके कार्टिलेज पैड्स हैं और जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड एंटर करती है, एंड दिस इज टुवर्ड्स योर बैक। ओके, नेक्स्ट आपका बोन आता है चेस्ट बोन। सो चेस्ट बोन्स में क्या क्या होता है, 12 पेयर्स होती है रिब्स अलॉन्ग विथ द बैक बोन मेक अ कॉन शेप्ड केज कॉल्ड रिब केज विच प्रोटेक्ट द हार्ट। तो ये चेस्ट बोन देखो, ये रहा आपका चेस्ट बोन का डायग्राम है। चेस्ट बोन में क्या होता है, इसमें ना 12 पेयर्स होती है रिब्स की, ठीक है, अलॉन्ग द बैकबोन, ये बैकबोन के अलॉन्ग होती है, जो कि एक कोन शेप्ड केज को फॉर्म करती है। केज मतलब जेल जैसा कोन शेप्ड केज को ये फॉर्म कर रही है, और इसी केज को हम क्या कहते हैं, रिब केज कहते हैं। क्या कहते हैं, रिब केज। और ये आपके इंटरनल ऑर्गन दैट इज़ योर हार्ट उसको प्रोटेक्ट करती है। ये आपका कार्टिलेज है, नोन एज स्टर्नम ऑल्सो। नेक्स्ट हमारा बोन आता है शोल्डर बोन, एंड शोल्डर बोन्स इज फॉर्म्ड बाय द कॉलर बोन एंड शोल्डर ब्लेड। तो ये रहा आपका शोल्डर बोन, एंड शोल्डर बोन किस किस से बनी होती है, कॉलर बोन से बनी होती है और शोल्डर ब्लेड से बनी हुई है। रहा आपका शोल्डर ब्लेड, ठीक है। एंड द शोल्डर बोन्स जो होती हैं ये फ्लैट होती है एंड लार्ज होती है। दे हेल्प इन फॉर्मिंग जॉइंट्स विथ लॉन्ग बोन्स, और ये मदद करती है जॉइंट्स को फॉर्म करने में लॉन्ग बोन्स के साथ, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है हिप बोन्स। तो हिप बोन्स में क्या होता है, दिस हिप बोन इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स। ये 3 बोन्स के फ्यूजन से बनी है, लाइक शोल्डर बोन्स, हिप बोन्स एंड ऑल्सो फ्लैट एंड लार्ज। दे हेल्प इन फॉर्मिंग जॉइंट्स विथ लॉन्ग बोन्स, ये भी जॉइंट्स फॉर्म करने में हेल्प करती है लॉन्ग बोन्स के साथ। टुगेदर विद द लास्ट 2 पार्ट्स ऑफ द बैकबोन इट फॉर्म्स अ लार्ज बोनी बाउल कॉल्ड पेल्विस। और ये लास्ट 2 पार्ट मतलब बैकबोन के लास्ट 2 पार्ट से मिलकर एक लार्ज बोनी बाउल बनाती है, जिसे हम पेल्विस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपकी हिप बोन है, और बैकबोन के लास्ट 2 पार्ट से लास्ट 2 पार्ट, so I was talking about the last 2 part of the backbone. Together with the hip bones they form a large bony bowl, मतलब बोनी मतलब हड्डी वाला बोनी बाउल कॉल्ड पेल्विस। सो नेक्स्ट आपका आता है बोन्स ऑफ हैंड्स एंड लेग्स। तो अभी हमने स्कल के बारे में पढ़ लिया, चेस्ट बोन, शोल्डर बोन्स, हिप बोन्स। नेक्स्ट आपका आता है, देखो आपको इतना ज़्यादा आता नहीं है, ये डायग्राम है जिससे आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी कि रिब केज क्या होता है। ये शोल्डर के बोन्स शोल्डर ब्लेड एंड कॉलर बोन से मिलके बने होते हैं। हिप बोन्स कैसे बना होता है, पेल्विस वो होता है जो आपकी स्टमक एरिया के नीचे पाया जाता है। बोन आप स्टमक एरिया के नीचे टच करोगे आपको एक बोन फील होगा, दैट इज़ योर पेल्विस बोन। तो यही सारी चीज़ें आपकी है, इतना ज़्यादा मतलब इनके नाम डिटेल में आते नहीं हैं।
स्केलेटल सिस्टम के बारे में चीज़ें पूछी जाती है, उसके फंक्शंस पूछे जाते हैं जनरली पेपर में, एंड किस बॉडी पार्ट में किस मूवमेंट के लिए कौन से जॉइंट्स होते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है। जॉइंट्स इम्पॉर्टेंट है। रिब केज के बारे में थोड़ा पूछा जाता है। और ये जो इतने लेबलिंग है ना डायग्राम की, इतना ज़्यादा नेम्स नहीं आते, तो आप देख के घबराओ मत। ये बस मैंने इमेजेस यूज़ किए ताकि आपको क्लियर परसेप्शन मिल सके कि कौन सी बोन कैसी दिखती है एंड उनका क्या काम होता है। ठीक है, तो हमने चेस्ट के बारे में पढ़ लिया, चेस्ट बोन, शोल्डर बोन, स्कल एंड क्या पढ़ा, हिप बोन्स। नेक्स्ट हमारा किसके बोन आते हैं, हैंड एंड लेग। ठीक है, तो बोन्स जो आर्म्स के होते हैं, थाइस के होते हैं, वो काफ़ी होते हैं, काफ़ी क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं। ये हमारी बॉडी को क्या देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं। एंड बोन्स ऑफ फिंगर्स एंड टोज, और जो फिंगर और टो के जो हमारे बोन्स होते हैं, ये काफ़ी क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं। दे हेल्प अस इन होल्डिंग थिंग्स, और ये हमें चीज़ों को पकड़ने में मदद करते हैं। The hands and legs are constructed in same pattern as described below. तो नीचे आपको कुछ ये फिगर्स दिए हैं, हैंड पैटर्न्स, हैंड के बोन्स के एंड लेग के बोन्स के। तो इसी स्ट्रक्चर में हमारा हैंड का बोन बनता है और इसी स्ट्रक्चर में हमारा लेग के बोन्स होते हैं, जिसमें आपका देखो हिप जॉइंट कनेक्टेड है, नी की जॉइंट है, और काफ़ी फीमर है। फीमर क्या होती है, लॉन्गेस्ट बोन होती है हमारे बॉडी में जो प्रेजेंट होती है, एंड इट इज़ ये थाई के अंदर होती है। ठीक है, सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द बोन्स ऑफ हिप्स एंड लेग्स। तो हमने इसका स्ट्रक्चर देख लिया था। तो जो हैंड का अपर मतलब पार्ट ऑफ हैंड, पार्ट ऑफ लेग, और उसमें कितने बोन्स होते हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, तो अपर आर्म में आपका और थाई में आपका 1 लॉन्ग बोन होता है। फोर आर्म और लोअर लेग में आपके 2 लॉन्ग बोन्स होते हैं। अच्छा, थाई में मैंने अभी आपको फीमर के बारे में बताया था, लॉन्गेस्ट बोन होती है ये लेग की। ठीक है, फिर रिस्ट और एंकल में काफ़ी छोटे छोटे स्मॉल बोन्स होते हैं। पाम एंड फुट में 5 बोन्स होते हैं। फिंगर और टो में दोनों में 3 स्मॉल बोन्स होते हैं, एक्सेप्ट थंब विच हैज़ 2 स्मॉल, छोटे छोटे उसमें 2 बोन्स होते हैं। ठीक है, सो ये आपका था बोन और लेग के बोन का स्ट्रक्चर। तो ये देखो अभी मैंने बताया ना कि अपर वाले में एंड लेग बोन में आपका थाई में 1 लॉन्ग बोन होता है, फिर 2 स्मॉल बोन होते हैं, फिर नीचे 3 बोन्स होते हैं, एंड एंड फिंगर्स एंड टोज में 3 स्मॉल बोन्स होते हैं। पाम और फुट में 5 बोन्स होते हैं। थंब को छोड़ के फिंगर एंड टोज में कितने बोन्स होते हैं, छोटे छोटे 3। ठीक है, अब बोन जॉइंट्स क्या होते हैं, द प्लेस वेयर 2 और मोर बोन्स मीट टुगेदर इज कॉल्ड अ जॉइंट। तो ऐसी प्लेस जहाँ पे 2 बोन्स मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जॉइंट कहते हैं। इन आवर बॉडी 5 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स आर प्रेजेंट। तो हमारी बॉडी में 5 तरीके के जॉइंट्स प्रेजेंट है। फिक्स जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, पाइवोटल जॉइंट, हिंज जॉइंट्स एंड ग्लाइडिंग जॉइंट्स। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे विद देयर इमेजेस एंड functions. Okay, so this is all today. This is all about the bones and skeleton system. अच्छे से रिवाइज कर लेना इसको, इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ें आती हैं एंड पूछी जाती है पेपर में। ठीक है, और लास्ट लेक्चर में मैंने इस चैप्टर का ओवरव्यू तो आपको दे दिया था हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो अभी हमने स्केलेटन सिस्टम पूरा कवर किया है। स्केलेटन सिस्टम के अंदर जो हमारे बोन्स आते हैं, चेस्ट बोन्स, शोल्डर बोन्स, हिप बोन्स, हैंड के बोन्स, लेग के बोन्स, ये सारी चीज़ें देख ली हैं। अब आपका हमने क्या पढ़ा, और बोन्स के जॉइंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर से डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, and if you want to access notes for this lecture and other subjects, you can download our app Study Fast Success from the Play Store. Go to the section called YouTube Notes where you will find notes for every class and subject. Just download the app, register and sign up. You will get all the lecture notes easily. And if you are interested in attending our live classes, you can purchase our full course at very reasonable prices. Our course includes live doubt solving sessions, regular test, full syllabus coverage and much more to help you score much better. Thank you so much.